हाँ भाई, सभी को जय हिंद, नमस्कार। अपन मिक्सचर पढ़ रहे हैं। मिक्सचर के बहुत सारे कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं। बच्चे खुचे क्या है और पढ़ते हैं अपन। कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, यहाँ तक अपन ने कर लिया था, है ना। इस पे आओ, इसको ट्राई करो। उम्मीद है आप पुराना पढ़ के आए हो, सीधे इस क्लास की सवारी नहीं करनी है। एक आदमी ने दो वस्तुएं क्या करी हैं, 37,800 रुपये में बेची हैं। एक पर उसे 5% नुकसान हुआ, दूसरी पर उसे क्या हुआ, 13% लाभ हुआ है। पूरे लेन देन में क्या हुआ है, 5% का मुनाफा हुआ है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का सीपी, कॉस्ट प्राइस बताना है। 37,800 में बेचा है वस्तुओं को, दोनों को। देखो, पहली पर 5% उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। दूसरी पर 13% प्रॉफिट है और ओवरऑल कितना है, 5% प्रॉफिट है। तो यहाँ से क्या आएगा डिफरेंस, ये 8, ये -5 और 5 का डिफरेंस 10, 4:5। और जब एलिगेशन अपन लगाते हैं तो रेशियो किसका आता है, सीपी का रेशियो आता है। आप यूँ भी लगा सकते थे, इसको 5% की लॉस पे बेचा तो 95 की वैल्यू पे बेचा, उसको 113 की वैल्यू पे बेचा, 5% प्रॉफिट यानी 105 की वैल्यू पे बेचा है। ये 10, ये 8, वही 4, 5 आएगा। किसका रेशियो आता है एलिगेशन से इस तरह के क्वेश्चंस में, प्रॉफिट लॉस में? जब प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो तो सीपी का रेशियो आता है। यानी पहले आर्टिकल का सीपी इतना, दूसरे का इतना। क्या हमें कुल सीपी पता है? हमें टोटल सीपी नहीं पता। हमें क्या पता है, टोटल एसपी पता है। एसपी कितना है, 37,800। कुल सीपी है 37,800। 37,800 में बेचकर आप क्या कर रहे हो, 5% प्रॉफिट कमा रहे ओवरऑल। तो कुल एसपी दे रखी है 37,800, 5% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कुल सीपी कितनी बताओगे आप, 37800 इंटू, ये 105 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू इतनी और 100 की वैल्यू इतनी। इसको सोल्व करोगे तो ये 36,000 वैल्यू आ जाएगी। और 36,000 को 4:5 में बांटोगे तो ये 16,000 हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा। किसकी प्राइस पूछी है आपसे, लॉस पर बेची गई आर्टिकल की क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछी है, 16,000 आंसर। इसको क्या कर लो, उतार लो और नेक्स्ट ट्राई करो। पंखा कूलर है, बताइए। एक व्यक्ति ने एक पंखा और एक कूलर क्या है खरीदा है। यदि वो पंखे को 20% लाभ पर बेचे और कूलर को 14/2/7%, 14/2/7% हानि पर बेचे, तो उसे 480 रुपये का लाभ होगा। यदि वो पंखे को इतने लॉस पर बेचे, 14/2/7%, और कूलर को 20% लाभ पर बेचे, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो पंखे व कूलर का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है, सीपी बतानी है दोनों की। A person bought a cooler and a fan. He sells fan at 20% profit and cooler at 14/2/7% loss and gains ₹480। यानी एक पर 20% लाभ हुआ, दूसरे पर इतनी हानि हुई, तो ओवरऑल 480 रुपये का क्या हुआ है, अपने को फायदा हुआ है। यदि वो पंखे को 14/2/7% लॉस पे बेचे एंड द कूलर एट 20% प्रॉफिट, देन देर विल बी नो गेन और लॉस। तो उस केस में कोई लॉस और गेन नहीं होगा। तो फाइंड द सीपी ऑफ द फैन। कोई से की भी बता दो या दोनों की बता दो, तो देख लेते हैं। देखो, पंखा मान लो कितने का, X रुपए का, और कूलर कितने का, Y रुपए का। पंखा X, कूलर Y। 20% प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे इतना कमाया। 20% क्या होता है, 20/100, 1/5। और 14/2/7% को क्या कहते हो, 1/7 कहते हो। तो यहाँ लॉस कितना का है, Y/7 का। इतना प्रॉफिट है, इतना क्या है, लॉस है। तो ओवरऑल क्या होगा, इतना कमाया, इतना नुकसान हो गया, तो ओवरऑल क्या बच रहा है, 480। ये कैसे लिख दिया, मान लो आपके पास दो वस्तु है, एक पर आप दो वस्तुएं बेची आपने, एक पे 40 रुपये आपने कमा लिए, दूसरी पर आपने 15 रुपये का लॉस खा लिया। तो दोनों को मिलाकर ओवरऑल क्या हुआ, 40 में से 15 क्या करो तो माइनस कर दो, तो इस प्रॉफिट में से लॉस की माइनस किया तो 480 का प्रॉफिट बच गया। यदि वो
पंखे को इतने क्या बेचे, लॉस पे बेचे 1/7 के, तो यहाँ लॉस कितना होगा दूसरे केस में x/7, और उसको प्रॉफिट में बेचे कूलर को 20%, तो y/5। और इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस है। दो आर्टिकल हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए क्या चाहिए, इस पर जितने का फायदा हो रहा है इस पर उतने का नुकसान, या यहाँ जो नुकसान है वहाँ उतने का फायदा हो जाए। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7y/5 आ गई। x की वैल्यू यहाँ रख दो, ये 7y/5 अपॉन 5 माइनस y/7 इज इक्वल टू 480। ये 7y/25 माइनस y/7 इज 480। ये 7y 49y और 25y क्या बन जाएगा, 24y अपॉन 175 इज इक्वल टू 480। ये काट दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 175 गुणा 2 3500। ये y आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 गुणा 3500/5, x आ जाएगा 4900। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द CP ऑफ द फैन। फैन की CP 4900। ये हिंदी में पंखे व कूलर दोनों लिख करके आप तो लिखो पंखे का कर लो, पंखे का क्रय मूल्य बताना है। एक तो आप ऐसे करो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ये कर सकते थे। पहले केस में तो क्या बोला है, एक पर प्रॉफिट है दूसरे पर लॉस है, और इसके कारण ओवरऑल 480 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमें ओवरऑल CP नहीं पता, तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे केस में देखो, फैन पे कितना लॉस है, 100/7%, और वहाँ कितना प्रॉफिट है, कूलर पे 20%। इस पे इतना लॉस हो इतना प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आप यूँ बोल सकते हो ना 0% क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको या तो माइनस लेते हो या 0 आ गया तो माइनस से भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 20। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 100/7। सिंप्लीफाई करोगे तो 7/5 का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। फैन की CP 7 है तो इसकी 5 है, यानी ये 7x बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x। इस पे कितना प्रॉफिट है दूसरे केस में, 1/5 का, तो 7x/5। इस पे लॉस कितना, 5x/7, 1/7, और ये किसके बराबर है, 480 के। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 49/25 तो 24x अपॉन 35 इज इक्वल टू 480। ये कटेगा 20 से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 700, और पूछा क्या है, पंखे का CP, तो CP क्या बोल देंगे, 7 × 700। ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये उतार दो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये करो ट्राई। एक आदमी ने 1050 कॉपी समान मूल्य पे खरीदी हैं। और क्या हुआ है, उसने बेचने के उद्देश्य से उन्हें 3 वर्गों में बांट दिया, और 15%, 20% और 24% के क्या बेचा है, प्रॉफिट पे उनको बेचा है। पहले 2 वर्ग से 17% का लाभ हुआ, और कुल मिलाकर उससे क्या 21% का लाभ हुआ है। तो पहली श्रेणी में कितनी कॉपी क्या रखी गई थी, ए पर्सन परचेज्ड 1050 कॉपीज ईच एट द सेम प्राइस। ही सोल्ड द कॉपीज इन 3 सेक्शंस विद these profit 15%, 20% and 24% respectively. On the first 2 sections he earned 17% profit and his overall profit is 21%. Find the number of copies in the first section. पहले सेक्शन में कितनी कॉपियाँ हैं वो हमें क्या करनी है, बतानी है। देखिए सबको क्या किया है, जो 1050 कॉपी खरीदी हैं वो सारी की सारी सेम प्राइस पे, हर कॉपी की कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है ना। पहले ग्रुप में देखो 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। पहले सेक्शन में कितना प्रॉफिट है, 15%। दूसरे सेक्शन में कितना परसेंट है, 20%, और तीसरे में है 24%। पहले दोनों में मिला के कितना परसेंट प्रॉफिट है, ऑन द फर्स्ट 2 सेक्शन ही इज अर्निंग 17%, 17% है। देखो
पहले सेक्शन में 15% का लाभ हुआ, दूसरे में 20 का, और ओवरऑल मिलाकर हुआ 17% का। यहाँ से जब अपन एलिगेशन लगाते हैं तो ये 2 आएगा, ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये रेशियो आप बताओ किसका रेशियो आता है। ऐसे क्वेश्चंस में हमने सीखा है कि सीपी का रेशियो आता है। जब बोला कि एक चीज़ पे इतना प्रॉफिट, दूसरे पे इतना प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट इतना, तो पहले ग्रुप की सीपी और दूसरे ग्रुप की सीपी का क्या आ गया, रेशियो आ गया। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो, हर कॉपी की प्राइस क्या है, सेम है। 2 ग्रुप हैं, ये पहले ग्रुप की सीपी, ये दूसरे ग्रुप की क्या है, सीपी। अब यदि कॉपियों की प्राइस सेम है तो ये जो सीपी का रेशियो है यही नंबर ऑफ पेन्स का क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ पेन्स का, पेनों की संख्या का क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। यानी पहले ग्रुप में यदि 3 पेन होंगे तो दूसरे में क्या होंगे, 2 पेन। क्यों, क्योंकि सीपी क्या थी, सेम थी। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लो, मान लो पहले ग्रुप में 15 पेन होते हैं और दूसरे ग्रुप में कितने पेन होते, 10 पेन होते। पेन है 15 और 10, ये सीपी एक पेन 5 रुपये का, ये भी 5 रुपये का, तो ओवरऑल सीपी क्या बोलोगे, 75 और 50 रेशियो लोगे तो वही क्या आएगा, 15, 10 या 3, 2। जो नंबर ऑफ पेन्स का रेशियो है ना, वही क्या हो जाएगा, सीपी का रेशियो हो जाएगा। तो जो सीपी का रेशियो वही नंबर ऑफ पेन्स का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि सबकी सीपी क्या है, सभी पेन्स की सीपी सेम है। तो पहले ग्रुप में 3 पेन है तो दूसरे में 2 पेन है। अब देखो उसके बाद क्या बोला, ओवरऑल कुल मिलाकर उसे 21% लाभ हुआ है। कुल मिलाकर मतलब तीनों ग्रुप्स में। अब आप पहले 2 ग्रुप्स में देखो, पहले और दूसरे का रेशियो तो आ गया, पहले दोनों ग्रुप्स को एक साथ करो, पहले दोनों ग्रुप्स में एक साथ कितना परसेंट प्रॉफिट है, 17%। थर्ड सेक्शन में कितना परसेंट प्रॉफिट है, 24%। और कंबाइंड ये और ये तीनों में एक साथ कितना प्रॉफिट है, 21% है। तो क्या बोलोगे, 3:4 आएगा ये सीपी का रेशियो। लेकिन सीपी सबकी सेम है तो ये नंबर ऑफ पेन्स नहीं है, सॉरी कॉपी है यहाँ पे अपने पास में, नंबर ऑफ कॉपीज़ का क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉपीज़ का रेशियो क्या आएगा, 3:4। यानी तीसरे ग्रुप में 4 कॉपी हैं तो पहले दोनों ग्रुप में मिला के कितनी कॉपी हैं, 3 कॉपी हैं। ये 3 तीसरे ग्रुप में यदि 4 लेके चल रहे हैं तो पहले दोनों में कितनी कॉपियाँ हैं, 3। और वैसे पहले दोनों में कॉपीज़ का जो रेशियो क्या है, 3:2 है। तो 3 को आप 3:2 में डिवाइड करना है। एक बार क्या लिखोगे, 3 × 3/5, ये 3 × 2/5, और तीसरे में कितनी हो जाएंगी, 4 है। इनका जरा रेशियो लीजिए, 9, 6 एंड 20। तीनों ग्रुप्स में जो कॉपीज़ हैं उनका रेशियो क्या, 9, 6 एंड 20 है। टोटल कितनी है, 1050 है। तो फर्स्ट ग्रुप में कितनी वैल्यू बोलोगे, 1050 इंटू 9 अपॉन टोटल कितना आ रहा है ये, 35। इसको 3 से काट दो, 3, 27, 0। पहले ग्रुप में 270 क्या हो जाएंगी, कॉपियाँ हो जाएंगी। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। इस तरह के क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस में भी आपको करवाए गए थे। आपको यदि ध्यान है, आपने प्रॉफिट लॉस का रिवीजन अच्छा कर रखा है तो, और ये ध्यान, पढ़ा हुआ ध्यान रहना असली होशियारी यही है बेटा। मैथ्स में बताऊं, सब कुछ सारे क्वेश्चंस वही मिलने हैं जो तुम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस कर लिए। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने। लेकिन जिन बंदों को किए हुए क्वेश्चंस ध्यान है, उनकी अप्रोच ध्यान है, देखते ही याद आ जाता है कि ऐसा अपन ने कुछ कर रखा है, वो फटाफट बस प्रोसेस अप्लाई करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और जिनको ध्यान नहीं है वो बस बैठ के फिर सोच विचार करते हैं एग्जाम में कि कैसे शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। वो दिक्कत सिर्फ इसीलिए होती है कि आपको पढ़ा हुआ ध्यान नहीं है। जो भी हो जाते हैं, आपकी ड्यूटी, धर्म यही बनता है कि जो सवाल हो गए उनको अब पचा के रखना है टिल सिलेक्शन तक। अब अपनी अपनी औकात के हिसाब से फिर रिवीजन सेट कर लो। हो सकता है आपने एक बार पढ़ लिया, आप 15 दिन तक संभाल के रख सकते हो, तो 15 दिन से पहले रिवीजन कर लो। किसी को लगता है मैं तो 10 दिन में ही भूल जाता हूँ, तो 10 दिन से पहले क्या कर लो, रिवीजन कर लो। और सबकी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या है, उनकी औकात के हिसाब से। तुम बहुत अच्छे से जानते हो तुम्हारी औकात कितनी है। तुम पहले से ठीक हो, स्कूलिंग में मैथ्स अच्छी है तो 2-3 रिवीजन में भी काम अच्छा हो जाता है मैथ्स में। यदि स्कूलिंग में मैथ्स ढीली है तो हो सकता है आपको रिवीजन 4-5 पड़ जाए, बहुत बिल्कुल ख़त्म है तो 7-8 रिवीजन मार लो। अरे 10 लगा लो ना, 10 रिवीजन मारो, सारा टिप्स पे हो जाएगा। सवाल देखते ही कुछ जो बहुत टाइट क्वेश्चन है उनके तो आंसर तक क्या हो जाएंगे, याद रह जाएंगे। तो रिवीजन करते जाओ, उसके बाद टेंशन है ही नहीं। एक गांव में
पुरुष, महिलाएं और क्या है, बच्चे हैं। पुरुषों में बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:6 है। 52% महिलाओं ने और 24% क्या है, बच्चों के पास में लाइसेंस है। दोनों को मिलाकर 40% महिलाओं और बच्चों के पास में लाइसेंस है। गांव में कुल 50% लोगों के पास में लाइसेंस है। तो कितने प्रतिशत पुरुषों के पास लाइसेंस है? इन ए विलेज देर आर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 5:6. 52% of the women and 24% of the children have license, and overall 40% of women and children have license. 50% of the people in the village have license with them. What percent of men have license? देखो भैया, हमें पहले तो ये बता दिया कि मेन और बॉयज़ का रेशियो जो है वो चिल्ड्रन का रेशियो कितना है, 5:6. गांव में यदि 5 मैन हैं तो बॉयज़ कितने हैं, 6 हैं. फिर क्या बोला, 52% वुमेन के पास लाइसेंस है, 24% बच्चों के पास लाइसेंस है, और इन दोनों में वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 40% के पास. तो क्या यहाँ से देखो, महिलाओं की जो भी संख्या है उसके 52% के पास लाइसेंस है, चिल्ड्रन की जो भी संख्या है उसके 24% के पास में लाइसेंस है, और दोनों में से 40% के पास लाइसेंस है. तो यहाँ से जब आप एलिगेट करोगे तो क्या वैल्यू आनी है, ये 12, ये 16, 4:3. किसका रेशियो आया है, ये वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो आया है. तो क्या आप यहाँ से मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो बता सकते हो? देखो, चिल्ड्रन यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 मान लो. ये 6 है तो ये कितने हैं, 5 है. जब आप इसको यहाँ 6 करोगे तो क्या बन जाएगा, 8. वुमेन कितनी होगी, 586. यदि उस गांव में 5 मैन है तो वुमेन कितनी है, 8. चिल्ड्रन कितने हैं, 6. अब क्या बोला आगे, पूरे गांव में कितने परसेंट के पास लाइसेंस है, 50% लोगों के पास लाइसेंस है. तो कितने प्रतिशत पुरुषों के पास लाइसेंस है. अब पुरुषों में कितने के पास लाइसेंस है वो हमें बताना है. तो आगे रिवर्स एलिगेशन यदि अपन लगा दे, मान लो जो पुरुष है, आदमी है, उनमें कितने लोगों के पास लाइसेंस है वो हमें बताना है. पुरुषों में कितने परसेंट के पास है वो हमें बताना, पता नहीं है. महिलाओं और बच्चों को, वुमेन और चिल्ड्रन को जोड़ दो, इनमें कितने के पास लाइसेंस है, 40% के पास. और सब में, इन सब को, एक तरफ पुरुष है, एक तरफ महिला और बच्चे हैं, इनमें पता नहीं कितने के पास है, इनमें 40% के पास, और सब में 50% के पास लाइसेंस है. रेशियो क्या है इनकी संख्या का, यदि पुरुष 5 हैं तो महिला और बच्चे एक साथ कितने हैं, 14 हैं. तो आप ज़रा ध्यान देखो, इनकी संख्या का रेशियो तो हमें पता लग ही गया ना. अब एलिगेशन से कैसे निकाला होगा रेशियो, ये डिफरेंस इधर लिखते हो, ये डिफरेंस इधर लिखते हो. ये डिफरेंस बोलो इधर कितना आ रहा है, 10. यहाँ क्या आना चाहिए बताओ, ये 5 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 14 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 28 को. तो इन दोनों का डिफरेंस 28 आना चाहिए. और देखो 50 बीच की संख्या होती है, 40 से बड़ा है तो इससे छोटा होना चाहिए, और यहाँ वाली संख्या 50 से कितनी, 28 ज़्यादा होना चाहिए. तो यहाँ क्या होगा, 50 + 28. पुरुषों में कितने परसेंट के पास लाइसेंस है, 78% पुरुषों के पास क्या होगा, लाइसेंस होगा. या वो ये कई बार क्या रिवर्स नहीं चले तो कोई बात नहीं, पुरुषों में मान लो X% के पास लाइसेंस है, तो 5 में कितने परसेंट, X%. इनमें ओवरऑल कितना है, 14 लोग हैं, इनमें 40% के पास है, 14 × 40/100, और सब में 19 में कितने परसेंट के पास लाइसेंस है, 50% के पास लाइसेंस है. इसको क्या कर दो, उड़ा दो. 5x + 560 = 950. इसको क्या कर लो, माइनस कर लो. 390 = 5x, x आ जाएगा 78. और यही एलिगेशन का ही बेसिक्स है, तो ये भी लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो. उतारो और इस पे आ जाओ नेक्स्ट पे, एवरेज. वैसे तो मिक्सर वाले टॉपिक में एक तरीके से एवरेजिंग ही चल रही होती है. अभी पर्टिकुलर एवरेज वर्ड का क्या कर दिया, यूज ले लिया. मिक्सर वाले टॉपिक में बार बार जब अपन ये ओवरऑल रेट निकाल रहे होते हैं ना, ये हमेशा एवरेज रेट ही होती है. जैसे आप देखो, ये क्या है, यहाँ 52% के पास, यहाँ 24% के पास. महिलाओं और बच्चों में एवरेज
सॉरी, महिला और बच्चों में एवरेज कितने लोगों के पास में 40%, पूरे गांव में एवरेज कितने के पास में 50% लोगों के पास में क्या है। तो एक तरीके से ये एवरेज रेट ही होती है। यहाँ पर्टिकुलर एवरेज वर्ड का एवरेज से जुड़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। एक कक्षा में 154 क्या है विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन कितना है 68, लड़कों का औसत वजन कितना है 80, लड़कियों का कितना है 52। तो लड़कों की संख्या बताइए। देखो भैया, बॉयज़ की संख्या पूछिए आप, x मान लीजिए, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बताओ, 120 माइनस x हो जाएंगी। टोटल कितने हैं, सॉरी 120 नहीं है, सॉरी 154, 154 माइनस x, टोटल है 154 लोग। बॉयज़ का एवरेज 80 है, गर्ल्स का एवरेज कितना है 52 और सबका एवरेज कितना है 68। आप क्या लिखोगे, x बच्चों की एवरेज वैल्यू, एवरेज का मतलब क्या होता है सबका इक्वल हिस्सा, सबकी बराबर वैल्यू। तो x बच्चों के पास बराबर 80 वैल्यू, तो टोटल क्या लिखोगे x इंटू 80, इधर 154 माइनस x इंटू 52 बराबर 154 इंटू 68। लड़कों का टोटल, लड़कियों का टोटल और ये सबका टोटल, इसको सोल्व करना है अपन को। तो देखो 80x और माइनस 52x, तो क्या आ जाएगा 28x। इधर क्या है 154 इंटू 68, ये 154 इंटू 52, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो 54 तो कॉमन आएगा और इधर क्या वैल्यू आ जाएगी 68 और इसका डिफरेंस 16 आ जाएगा। काट दीजिए, 7 4 से काटोगे तो इधर 4 बच जाएगा, 7 से काटोगे तो ये 22। x की वैल्यू क्या आ गई 88, लड़के कितने आ गए 88। या तो अपन बिल्कुल एकदम सीधा एवरेज में टोटल इक्वेट करते हैं, वो कर दिया, या तरह ध्यान से देखो बॉयज़ इंटू इतना, गर्ल्स इंटू इतना और टोटल इंटू इतना, एवरेज की कंडीशन बन रही है ना। तो बस डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं, और किया भी होगा, जो बच्चों ने अभी सवाल देखा होगा, पहले एवरेज पढ़ा हुआ है, तो देखते हैं कि लड़कों का एवरेज 80 है, लड़कियों का एवरेज 52 है, सबका एवरेज 68 है, इनका डिफरेंस इधर 12, इधर कितना आएगा 16 है, 4:3, 4 है तो ये 3 है, टोटल 7, 7 की वैल्यू कितनी है 154 है, 1 की वैल्यू क्या होगी 22 होगी, और बॉयज़ है 4, 4 की वैल्यू 4 इंटू 22 88। तो यहाँ से जब एवरेज की बात करता है ग्रुप्स में लोगों के एवरेज की, तो यहाँ से क्या आएगा लड़कों की संख्या का एवरेज, लड़कियों का एवरेज और ये एवरेज, तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का क्या आता है एवरेज आता है। पिछले जो क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस वाले, वहाँ सीपी का रेशियो आ रहा था, यहाँ किसका आएगा नंबर ऑफ पीपल का। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसमें नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि पुरुषों महिलाओं बच्चों की संख्या के परसेंटेज की वैल्यू दे रखी थी आपको। तो ये हो गया, इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। एक कंपनी में क्या है 12 कर्मचारियों की औसत आयु 52 वर्ष है। एक नए कर्मचारी के भर्ती किए जाने से औसत में क्या आ गई 3 की कमी आ गई। द एवरेज एज ऑफ 12 एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी इज 52 ईयर्स। आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ ए न्यू एम्प्लॉई द एवरेज डिक्रीजेज बाई 3 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉई। भैया पहले कितने हैं 12 एम्प्लॉय थे, 12 का एवरेज कितना 52, एक नया बंदा ले लिया तो एवरेज क्या हो गया 3 की कमी आ गई। तो आपको 12 लोग हैं, 12 का एवरेज कितना है 52 है, तो एक बंदा और ले लिया, अब कितने लोग हो गए 13 हो गए, 13 का एवरेज कितना हो गया 3 कम हो गया, तो 3 कम कर दो 49। अब 13 का एवरेज इतना है तो 13 का टोटल क्या बोलोगे 13 इंटू 49, और 12 का टोटल क्या बोलोगे 12 इंटू 52। और अब इसमें से इसको क्या कर दो माइनस कर दो, 13 के टोटल में से 12 का क्या कर दो टोटल माइनस कर दो, बस आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 13 आ जाएगी। ये एवरेज का बहुत सिंपल क्वेश्चन, जहाँ एवरेज स्टार्ट होता है उस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ क्यों लेके आया है, ताकि एलिगेशन या मिक्सचर वाली अप्रोच से इसको क्या है टच दे दें। तो आप देखो 2 ग्रुप हैं क्या अपने पास एलिगेशन वाला टच देने के लिए, 2 ग्रुप ढूंढो पहले। तो 2 ग्रुप कौन से हैं, एक तो पहले 12 कर्मचारी थे जिनका एवरेज क्या है 52, फिर एक कर्मचारी और आ गया जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, एक की वैल्यू, एक का एवरेज या एक की वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू होती है, और सब का एवरेज क्या हो गया 49 हो गया।
12 लोगों का एवरेज 52 है, नए का पता नहीं, इससे सबका एवरेज 3 कम हो गया 49। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं 3, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं कुछ। इससे क्या आता है, दोनों ग्रुप में कितने कितने लोग हैं उनका रेशियो आता है। इनका रेशियो पहले से ही पता है 12:1 है। अब आपने 1 को 3 कह रखा है तो यहाँ 12 को क्या कहोगे, 36 कहोगे। यहाँ 49 है, इन दोनों का डिफरेंस 36 है, तो यहाँ क्या हो, 49 से बड़ी चीज़ तो है ही, यहाँ 49 से छोटा होगा, कितना छोटा, 36 छोटा, तो यहाँ क्या आएगा 49 माइनस 36, 13 कर देंगे। बस इतना सा है। 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप का एवरेज 52, 12 लोगों का 52, नया है उसका एवरेज, एक का एवरेज बोलो या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बोलो सेम बात है, इसका पता नहीं, सबका एवरेज इससे 3 कम हो गया ना 49 हो गया। इन दोनों ग्रुप्स में कितने कितने लोग हैं, 12:1 का रेशियो है। वैसे ही आप लिखते कैसे हो, इनका डिफरेंस इधर आता है, इनका डिफरेंस इधर आता है, तो यहीं से ही तो 12:1 आता है। तो एक ये पता था हमें पहले से 3, 1 को 3 कह रखा है तो 12 को 36 कह दिया, तो 49 से 36 कम कर दिया, 13 अपना आंसर बन जाएगा। बहुत ही टुच्चा सवाल है, इसके लिए मतलब ऐसी अप्रोच की बात करना भी क्या है, यो मान के चलो यदि ज़रूरत पड़ती है, ये मैंने आगे के क्वेश्चन में ये अप्लाई करना सीखे उसके लिए बताया है, इसमें पर्टिकुलरली ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऐसा कंसेप्ट आगे किसी ठीक क्वेश्चन में लगाएं तो दिक्कत ना हो, बेस बनाने के लिए। बाकी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन करना हो ना तो सबसे सस्ता तो यही है, 12 का टोटल 12 इंटू 52, 13 का टोटल 13 इंटू 49, यूनिट डिजिट से कर दो, लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, 7 और 4 का डिफरेंस लास्ट में क्या आना चाहिए, और ज़्यादा 9 बताए मल्टीप्लाई कर दो, या एवरेज में और भी इक्वलाइज करने वाली अप्रोच भी आपको बता रखी है इनको सोल्व करने के लिए। इस पे आ जाओ। 4 साल पहले एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 31 वर्ष थी। 4 साल पहले परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 31 वर्ष थी। एक बच्चा होने के उपरांत परिवार की औसत आयु आज भी क्या है, उतनी है। तो बच्चे की आयु क्या है, 4 साल पहले 7 का एवरेज कितना था, 31 ईयर्स। आज की बात करूं प्रेजेंट में, इन्हीं 7 का, ये जो पहले वाले 7 लोग हैं ना, इन्हीं 7 का एवरेज क्या होगा बता सकते हो क्या आप? 7 जने थे 4 साल पहले, उनकी सबकी कुछ भी उम्र होगी, किसी की 50, किसी की 20, किसी की 5, किसी की 8, एवरेज किया तो 31, सबके पास बराबर उम्र थी 31। अब 4 साल पहले से जब आज पे आए तो सबकी उम्र क्या हुई है, 4-4 साल बढ़ी है। तो एक तरीके से आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, एवरेज भी क्या हो गया, 7 ही लोग हैं, सबकी उम्र 4-4 बढ़ गई, तो एवरेज डायरेक्ट 4 बढ़ जाएगा। तो आज क्या बोल सकते हो, इन पुराने वाले 7 की एवरेज एज कितनी है, 35 वर्ष। एक बच्चा हो गया अब, तो आज कितने हो गए, 8 लोगों का एवरेज आज भी उतना ही, यानी आज भी 31 ही है। तो 8 का एवरेज अभी कितना है, 8 का एवरेज है 31 ही है। तो 8 का टोटल बोलो, 8 का टोटल 8 इंटू 31, और इन 7 का टोटल क्या बोलोगे, 7 इंटू 35, ये 248, ये 245। पूरा जो 7 लोग हैं पहले वाले, उनका आज टोटल है 245, बच्चे समेत है 248। तो बोलो वो बच्चा कितने का हो जाएगा, 3 साल का। बस इतना ही है। 8 का एवरेज आज भी उतना ही है। तो आज 8 का टोटल 8 इंटू 31, 248। इन 7 का टोटल क्या होगा, 7 का पहले एवरेज 31 था, तो अब सब 4-4 साल बड़े हो गए, तो 7 का एवरेज 35, टोटल 7 गुणा 35। 8 के टोटल में से 7 का टोटल माइनस कर दिया। या तो ऐसे करो या एलिगेशन से कनेक्ट करो। तो क्या करेंगे, पहले देखो, ये तो आपको समझना होगा, 7 का एवरेज 4 साल पहले 31 था, तो 7 लोगों का आज एवरेज कितना बन गया, 35। अभी प्रेजेंट में 31 में 4 जोड़ दो, तो इन 7 का अभी एवरेज कितना है, 35। जो एक बच्चा है उसकी वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं कितने का है, लेकिन इन 7 और इस बच्चे के कारण सबका एवरेज आज कितना है, 31 है। तो आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस इधर 4 लिखते हो, इनका डिफरेंस यहाँ हमें पता नहीं, और इसका जब रेशियो लेते हो तो कौन सा रेशियो आता है, नंबर ऑफ पीपल का। इधर 7 है तो इधर 1 है, तो आप 1 को 4 कह रहे हो, तो 7 को यहाँ डिफरेंस क्या रखा होगा, 28 रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस 28 है, ये 31 है, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 31 माइनस 28, 3 ईयर्स। बच्चा कितने साल का है, 3 साल का है। ऐसे आप कर सकते हो।
नोट कर लो और नेक्स्ट को फटाफट ट्राई कर लो। एक कंपनी के 28 कर्मचारियों में से पहले 18 का एवरेज कितना है 220, शेष का औसत सभी के औसत से 36 रुपये ज़्यादा है, सभी 28 का कुल वेतन क्या है? आउट ऑफ 28 एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ फर्स्ट 18 इज ₹220 एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग इज ₹36 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। एवरेज ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज क्या है? 36 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। सबका जो एवरेज है उससे 36 ज़्यादा है, किनका? बाकी लोगों का। व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ द 24 एम्प्लॉयज, नहीं यहाँ पे 28 करना। व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ 28 एम्प्लॉयज? देखो 28 लोग हैं, उनका एवरेज, सबका एवरेज कितना मान लो? x मान लो, ठीक है। उन्हें पहले 18 का एवरेज तो बता रखा है ना, कितना है? 220 रुपये है। बाकी रिमेनिंग कितने? 10 लोग। इन 10 का एवरेज क्या है? रिमेनिंग लोगों का एवरेज का सभी के एवरेज से 36 रुपये ज़्यादा है, यानी x + 36 है। अब आप देखो 28 का एवरेज x है तो 28 का टोटल 28x, सबका टोटल या तो इधर से लिख दो, यहाँ से लिखोगे तो 18 × 220 और यहाँ से 10 × x + 36। इसको सिंप्लीफाई करना है बस। इधर 28x देखो क्या बनेगा? 10x। क्या बचेगा? 18x बराबर 18 × 220 प्लस 10 गुणा ये करोगे तो 360। इसको 18 से डिवाइड कर दो x, इसको 18 से डिवाइड करोगे तो 220 आएगा, 360 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 240। सभी 28 लोगों का एवरेज कितना है? 240 है। तो टोटल क्या बोल देंगे? 28 × 240। बेसिक से करके भी बिना गुणा भाग के काम चल सकता है। ये हो जाएगा 6। यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हो ऐसे में। 8 × 4 32 का 2, लास्ट में एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा है, 6720। या तो ऐसे कर लो। बाकी एलिगेशन से कैसे कनेक्ट करेंगे? एक तरफ कितने लोग हैं? 18 लोग। दूसरी तरफ कितने लोग हैं? 10 लोग। लोगों की काउंटिंग दे रखी है। इनका एवरेज है 220, इनका एवरेज, सबका एवरेज पता नहीं, इधर वालों का एवरेज ये भी हमें पता नहीं है। हमें ये पता है कि इन लोगों का जो एवरेज है, इन 10 लोगों का सभी के एवरेज से 36 क्या है? एक्स्ट्रा है। अब देखिए आप क्या लिखेंगे? इनका 18 और 10 का लोगों की संख्या का रेशियो कितना है? 18-10, या आप 9:5 बोल सकते हो। दोनों ग्रुप में, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में 9 और 5 लोग हैं। इधर इनका डिफरेंस आएगा 36, 9 को 36 कह रखा है, ठीक है ना। तो 5 को बताओ क्या है? 4 गुना कह रखा है, तो यहाँ क्या आएगा? 20। अब ये सबका एवरेज से ये वाला ज़्यादा है तो ये वाला क्या होगा? कम होगा। ये कम होगा तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 220 से 20 एक्स्ट्रा, यानी कितनी? 240। सभी लोगों का एवरेज क्या है? 240 है। तो 28 का एवरेज 240 है, तो टोटल 28 × 240 वही 6720। ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये भी बढ़िया सवाल है। एक 3 क्लास है ABC, उनके एवरेज मार्क्स दे रखे 83, 76 और 85। A और B का एवरेज कितना है? 79। B और C का एवरेज कितना है? 81। तीनों कक्षाओं के एवरेज मार्क्स क्या करने हैं? हमें बताने हैं। तो ये वैसे ही कुछ क्वेश्चन है जैसे अभी थोड़ी देर पहले गांव में पुरुष, महिला और बच्चे थे जिनके पास लाइसेंस की बात चल रही थी, तो उससे उसी अप्रोच से क्या है? चिपका दो इसको। 3 क्लास हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 क्लासेस A, B and C आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। द एवरेज ऑफ A and B इज 79 एंड दैट ऑफ B and C इज 81। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द क्लासेस। सबका एक साथ एवरेज चाहिए। देखो क्लास A का एवरेज है कितना? 83। क्लास B का एवरेज है 76 और A और B मिला के एवरेज कितना है? 79। तो यहाँ से आप एलिगेशन लगाओगे तो क्या बोलोगे? इधर क्या आएगा? 4 आएगा, इधर क्या आएगा? 3 आएगा। ये किसका रेशियो आया है बताएंगे क्या आप? क्लास A और B का रेशियो आया है क्या? क्लास A और B में किस चीज़ का रेशियो आया है बताओ? क्लास A का मतलब क्या है? क्लास A के बच्चे, क्लास A के बच्चों का एवरेज 83 है।
क्लास ए में कुछ बच्चे रहेंगे उनका एवरेज 83, क्लास बी में कुछ बच्चे रहेंगे उनका एवरेज 73 और सबका मिला के एवरेज क्या है 79। तो ये क्या आया है, इन दोनों क्लासेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आया है। किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। क्लास ए में 3 बच्चे तो इसमें 4 बच्चे। क्लास बी में कितने हैं 76 एवरेज है, सी में कितना एवरेज है 85 और बी और सी का एवरेज बता रखा हमें कितना 81। एक साथ बताओ क्या वैल्यू आएगी, ये 5 ये 4। क्लास ए और बी के बच्चों की संख्या का रेशियो 3:4 है, बी और सी का रेशियो 4:5 है। यहाँ से आप ये तो कर ही सकते हैं ना, तीनों क्लासेज का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 4 है तो ये 3 है, इसमें कितने 5 बच्चे, बच्चों का रेशियो आ गया। क्लास ए में 3 बच्चे होंगे तो बी में 4, सी में कितने होंगे 5 बच्चे होंगे। अब हमें बताना क्या है, हमें तीनों कक्षाओं का एवरेज बताना है, तीनों क्लास का एवरेज। अब या तो देखो एवरेज की बेसिक डेफिनेशन से जाते हो, 3 का एवरेज 83 है, 4 का 76 है, 5 का 85 है, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और डिवाइड करके कर लो, वो लंबा पड़ेगा। एलिगेशन का यूज़ करके इसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, वो देखो, ध्यान दो। ए और बी क्लास को एक साथ रखो, ए और बी क्लास का एक साथ एवरेज कितना है 79। सी क्लास को एक तरफ रख लो, सी का एवरेज कितना है 85। हमें ए बी और सी को मिलाने, यानी तीनों का क्या बताना है, हमें एवरेज बताना है। अभी हमें पता नहीं, इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा और यहाँ से इनमें बच्चों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। तो अब बच्चों की संख्या का रेशियो बताओ आप एक बार। तो ए और बी में मिला के कितने बच्चे हैं, 3 और 4 7 और सी में कितने बच्चे हैं 5। तो इन दोनों क्लासेज में ए बी क्लास में मिलाकर और सी में मिला के बच्चों की संख्या का रेशियो 7-5 है। और वैसे 7-5 आया किससे है, याद हो आपको 79 और 85, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना कितनी है 6, ये 6 डिस्टेंस 7:5 में बढ़ती है। तो आप एक बार 6 को 7:5 में बांटो, ये क्या होगा 3.5, ये क्या होगा 2.5, है ना भाई। 12 की वैल्यू 6 है तो 7, 3.5, ये 2, 2.5 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है सबका जो एवरेज है वो इससे तो ज़्यादा है और इससे कम है, तो यहाँ 79 से कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए, 79 से 2.5 एक्स्ट्रा होना चाहिए सबका एवरेज, यानी 81.5। या आप यूँ बोल सकते हो 85 से कितना कम होना चाहिए, 3.5 का होना चाहिए, तो भी क्या आएगा 81.5। तो 81.5 अपना क्या बन जाएगा, इसका सबका एवरेज बन जाएगा। ए और बी में एलिगेशन लगा लिया, बी और सी में लगा लिया, बच्चों की संख्या का रेशियो आ गया। फिर मैंने क्या किया, क्लास ए और बी का एवरेज कितना दे रखा है 79, सी का एवरेज है 85। कंबाइंड एवरेज बताना ही हमें पता नहीं, हमने क्या किया, हमें रेशियो पता है, क्लास ए और बी में मिलाकर 7 बच्चे हैं तो सी में 5 बच्चे हैं, 2 ग्रुप बना के। एलिगेशन तो 2 ही ग्रुप में लगता है ना, तो क्लास ए बी को एक ग्रुप मान लिया, सी को एक ग्रुप मान लिया। अब इनके बीच की दूरी, ये कंसेप्ट अपन पहले देख चुके हैं, 6 है, 6 को 7-5 में बांटा तो 3.5 और 2.5, इससे 2.5 एक्स्ट्रा, इससे 3.5 कम, 81.5 आ जाएगा। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। पैसे सिक्के वाला सवाल आ गया, बताओ फटाफट क्या बोला है। किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के क्या है सिक्के हैं। बॉक्स में कुल धन कितना है 42 रुपये है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 120 है। तो 50 पैसे के क्या बताने हैं, सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, देखो कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं। 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्कों को आप मिला रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो एक बैग में, उससे क्या बन रहा है, टोटल धन है 42 रुपये, कुल सिक्के कितने 120। आप एक चीज़ बताओ, 120 कोइंस की वैल्यू कितनी है 42 रुपये, यानी 4200 पैसे बोल सकते हो क्या। 120 कोइंस की टोटल वैल्यू 4200, तो आप बताओ एक कोइन की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी। एक कोइन की एवरेज वैल्यू आप 4200 को 120 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 35 पैसे आएगी क्या। यदि आप 120 सिक्कों से 4200 पैसे बनाओगे तो एक तरीके से एवरेज वैल्यू क्या आएगी सिक्कों की 35 पैसे। तो कुल मिला के हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों को मिलाकर आप क्या कर रहे हो 35 पैसे की एवरेज वैल्यू बना रहे हो। तो आप बताओ 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों को किस रेशियो में मिलाएं कि 35 पैसे की वैल्यू बन जाए। इधर डिफरेंस बोलो 10, इधर डिफरेंस बोलो 15, किस रेशियो में मिलाएंगे 3:2 में। टोटल यानी इस प्रकार के यदि 3 कॉइन्स लेने हैं तो इस प्रकार के कितने लेने 2 कॉइन्स, टोटल कितने कॉइन्स है 120।
120 को 3 2 में क्या कर लूँ, डिवाइड कर लूँ, तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 48। आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, दैट विल बी 48 आ जाएगी। तो आप यहाँ भी एलिगेशन का ठीक से यूज़ कर पाए, सस्ता हो गया। अदरवाइज आप वैसे करते, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, इनकी संख्या x मान लो, इनकी संख्या कितनी मान लो, 120 माइनस x। ये संख्या मानी है अपन ने, क्या मानी है, सिक्कों की संख्या। पैसे कितने बनेंगे, देखो 50 पैसे के इतने सिक्के हैं तो पैसे कितने बनेंगे, x/2। मैंने बाई 2 कैसे किया, मान लो आपके पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाते हैं, 5 रुपये। 16 सिक्के हैं तो कितने बन जाते हैं, 50 पैसे का मतलब आधा रुपया। तो इतने सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, इतने। इतने सिक्के हैं 25 पैसे के तो रुपए कितने बनेंगे, इतने। और ये मिलाकर किसके बराबर है, 42 के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट क्या आएगा, x की वैल्यू 48 आ जाएगी। ये हमने रुपए को इक्वेट कर दिया। अदरवाइज पैसे कर दे तो x गुणा 50 कर लो, ये गुणा 25 कर लो, टोटल 42 पैसे कर देना तो भी वैल्यू आ जाएगी। बाकी ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। सीधा सवाल है, आप ऐसे लाइंस को काउंट करके इमोशनल मत होना कि यार ये तो 2-3 आइटम आ गए और लाइंस भी ज़्यादा है सवाल में। सीधा सवाल है, आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ो, फटाफट आंसर आ जाएगा। एक मिश्र धातु में एक अलॉय है, उसमें 81% तांबा है और 19% क्या है, टीन है। एक अलॉय है पहला कोई, उसमें तांबा कितना है, कॉपर 81% और टीन कितना है, टीन को टी लिख देता हूँ, वैसे शायद SN होता है। टीन है कितना अपने पास में, 19% है ना। दूसरे में मिश्र धातु में, दूसरे में क्या बोल रखा है, इसमें कॉपर है कितना, 63%, टीन कितना है 10% और बाकी रिमेनिंग अशुद्धियाँ है तो 73, रिमेनिंग माल कितना है 27%। अब क्या है, दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार मिलाया कि नए मिश्र धातु में टीन कितना हो जाए, 15% टीन हो जाए। आपको क्या बनाना है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें 15% टीन हो, है ना। तो बताइए आप, इसको और इसको मिलाया किस तरीके से ताकि 15% टीन बन जाए। अब जो नया मिश्रण है उसमें क्या बताना है, तांबे का परसेंटेज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो, यदि आपको ये पता लग जाए कि 19% वाले टीन वाले और 10% वाले को किस रेशियो में मिलाऊं कि 15% टीन बन जाए, तो आप बस इतना सा ही करेंगे ना, 19%, 10% और 15% किस रेशियो में मिलाएंगे, इसका 4 लेंगे तो इसका क्या लेंगे, 5 लेंगे। पहले टाइप वाले से 5 ग्राम लेंगे तो 4 ग्राम लेंगे। हम मिला क्या रहे हैं, इनकी मात्रा को मिला रहे, तो रेशियो आएगा मात्रा का। यदि इसका 5 किलो लेंगे तो इसका 4 किलो। तो हमने पहले और दूसरे अलॉय को किस रेशियो में मिलाएंगे, ऐसा बनाने के लिए 15% टीन बनाने के लिए 5-4 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। अब पूछा है क्या कि भैया आप जो आपने मिला तो दिया, वे नया मिश्रण आया है उसमें तांबे का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो अभी तांबे वाला प्रतिशत या तो बिल्कुल भाई ठीक है एकदम भोले बालकों की तरह करो तो आप इसमें वापस से देख लो। पहले का क्या लिया 5 ग्राम, दूसरे का लिया कितना 4 ग्राम। इसमें तांबा देखो कितना परसेंट है, 81% है। 81% इसका निकालोगे तो 4.05 आएगा। इसमें कितना है तांबा 63%, तो ये 2.52 ग्राम आएगा। टोटल देखोगे तो कितना तांबा हो गया 6.57, सॉरी हाँ 6.57 ग्राम। कितने में, टोटल 9 ग्राम मिक्सचर है उसमें 6.57 ग्राम क्या है तांबा हो गया। तो कितना परसेंट हो गया 6.57 बटे 9 इंटू 100, ये करोगे तो 73% आएगा। कॉपर आ गया कितना 73%। या तो ऐसे करो, या ये थोड़ा सा क्या है हल्की सी कैलकुलेशन करवा रहा है, या इसके बजाय आपने 19% टीन और 10% टीन से 15% टीन बनाया 5-4 के रेशियो में। अब आपको क्या बताना है, नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत बताना है। आप इसको और इसको मिलाकर टीन बना रहे हो, रेशियो बता लिया। अरे आप इसको और इसको मिलाकर क्या है, कुछ तांबे का प्रतिशत भी तो बन ही रहा है ना।
तो आप ये बताओ, मैं आपसे पूछूं 81% कॉपर और 63% कॉपर को किस रेशियो में मिलाऊं ताकि फाइनली रेशियो क्या आ जाए, 5:4 आ जाए। भाई मिला तो इन दोनों को रहे, परसेंटेज 15% इसकी आ रही है और उसमें कॉपर की आपको बतानी है। तो बताओ इसको और इसको किस रेशियो में मिलाएं कि ये परसेंटेज बन जाए। ऐसा सवाल होता तो आप ये और ये डिफरेंस लेके ही निकालते ना। तो हमें पता है इसमें इतना परसेंट, इसमें इतना परसेंट, और ओवरऑल रेशियो क्या है, 5:4 है। तो आप देखो क्या इनके बीच की दूरी ही 5:4 में बढ़ती है क्या? ये दूरी कितनी है, 18 को 5:4 में बांटोगे तो ये डिस्टेंस 10 होगी, ये क्या होगी, 8 होगी। तो यहाँ क्या परसेंटेज आनी चाहिए, 81 से तो क्या करोगे, 8 कम करो तो 73 बोल सकते हो, या इससे 10 ज़्यादा होनी चाहिए, 63 से 10 एक्स्ट्रा कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 73% आ जाएगा। इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सस्ता। यानी करना इतना सा ही था बस, पहले 3 में लगा दो ये रेशियो, अब फिर रिवर्स रेशियो लगा दो, सवाल खत्म। उतारो इसको और नेक्स्ट पे आ जाओ। एकदम मिलता जुलता सवाल है, बिल्कुल लोड लेना नहीं है, ठंडे मन से पढ़ो सवाल को और फटाफट जवाब दे दो। पीतल है, पीतल क्या है, कॉपर और जिंक से बना हुआ एक मिश्र धातु है। कांसा किससे है, 75% कॉपर, 13% जिंक और 12% टीन का एक मिश्र धातु है। पीतल और कांसे को इस प्रकार मिलाया कि नए मिश्र धातु में 72% कॉपर हो गया, 20% जिंक हो गया और बचा हुआ क्या है, टीन है। तो पीतल में क्या बतानी है, कॉपर की परसेंटेज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पीतल ब्रास जो है वो किससे मिलके बना है, सिर्फ कॉपर और जिंक से, है ना। और ये जो ब्रोंज है, ब्रोंज मतलब कांस्य जो है वो किससे मिलके बना है, कॉपर, जिंक और टीन। क्या परसेंटेज दे रखी है इनमें, इसकी 75%, इसमें कितना है 13% और टीन कितना है 12% है। अब क्या बोला है, पीतल और कांसे को मिलाया है, यानी ये जो पहला अलॉय है, ये पीतल और कांसे से कंफ्यूज मत होना, ये पहला अलॉय, ये आपका क्या है, दूसरा अलॉय है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें बोल रखा था ना कि एक मिश्र धातु ये है, दूसरा मिश्र धातु ये है, तो वैसे बस पीतल और कांसा वर्ड क्या है, ये पहला मिश्र धातु, कांसा क्या है, दूसरा मिश्र धातु है। तो ब्रास और ब्रोंज क्या है, अलॉयज ही हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये पहला, ये दूसरा। इसमें क्या परसेंटेज है पता नहीं, सिर्फ कॉपर और जिंक से मिलके बना है, ये कॉपर, जिंक और टिन से बना है। इनको मिलाना है, इनको इस प्रकार मिलाया गया, कैसे मिलाया गया, तो जो नया मिक्सचर आएगा ना, उस मिक्सचर में क्या आना चाहिए, उसमें कॉपर होना चाहिए कितना, 72%, उसमें जिंक होना चाहिए कितना, 20%। आप टीन बताओ कितना होगा, 72, 20, 92, टीन होगा सिर्फ 8%। तो इसको और इसको एक ऐसे रेशियो में लाया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो जाए। तो अब बताना क्या, पीतल में कॉपर की परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज बतानी है कॉपर की, इसमें कॉपर कितना है। इसमें कॉपर और जिंक शुरू में दे नहीं रखा, लेकिन हमें ये पता है, देखो ध्यान से, इसमें ना कॉपर है, जिंक है, लेकिन टीन का तो पक्का ही पता है ना। इनकी परसेंटेज तो नहीं पता, लेकिन कॉपर और जिंक से ही बना है, तो टीन इसमें कितना रहा होगा, 0% रहा होगा। तो इसको और इसको मिला के आपने ये सामान बनाया है ना, और फिर बोला कि इसमें कॉपर का परसेंटेज बताओ। तो मैं बोलूँ इसको और इसको किस रेशियो में मिलाऊं कि ऐसा रेशियो आ जाए। तो आप सिर्फ ये देखो, आप पीतल और ब्रोंज, उनमें क्या देखो, टीन कितना है, सिर्फ टीन पे बात करो। इसमें 0% टीन है, इसमें 12% टीन है। 0% टीन और 12% टीन वाले को किस रेशियो में मिलाऊं कि ओवरऑल 8% के आ जाए, टीन आ जाए। तो इसका 8 लोगे तो इसका 4 लोगे, आपको किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 1:2 में मिलाना पड़ेगा। पहले और दूसरे अलॉयज को, मिश्र धातु को, पीतल और ब्रोंज को 1:2 में मिक्स करना है, इससे और इससे ऐसा बनाने के लिए, 8% टीन लेके आने के लिए। इसमें 12% टीन था, इसमें सिर्फ कॉपर जिंक से बनाया तो 0%। और ये 0% वाली बात ही इस क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा स्पेशल बना रही है। इसमें टीन नहीं है, कॉपर जिंक तो पता ही नहीं है अपन को, तो टीन पता है इसमें भी और ओवरऑल में भी। अब क्या बोला है, इसमें क्या बता दो, कॉपर बता दो। अब हमें पता है कि हमने इसको और इसको मिलाया है किस रेशियो में, 1:2 में,
और ये परसेंटेज बनाई है। तो आप पीतल को पकड़ो, अब पीतल फर्स्ट एलॉय, दूसरा एलॉय ब्रोंज, कांसा पकड़ो। इसमें कॉपर कितना परसेंट है पता नहीं, इसमें कॉपर कितना परसेंट है 75%। हमने इन दोनों को मिक्स करके कितना परसेंट कॉपर बना लिया, 72% कॉपर बना लिया। तो इतने परसेंट और इतने परसेंट से 72% बनाया है। और किस रेशियो में मिलाया है वो रेशियो में पता है, 1:2 के रेशियो में मिलाया है। आप देखो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस इधर लिखते हैं 3, इनका डिफरेंस इधर लिखते हैं। कितना लिखना चाहिए बताओ, 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। 72 इससे छोटा है तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ 72 से कितना होना चाहिए, 72 से 6 कम कर दो, 66%, 66% क्या हो जाएगी यहाँ पे पीतल की में कॉपर की क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। क्या देख रहे हैं, कॉपर पीतल में ये निकालना था, ब्रोंज में पता है, इसमें पता था। इसको क्या कर लो, नोट कर लो और इनको अच्छे से रिवीजन कर लो। बाकी कुछ बच्चे कुछ सवाल है 8-10 और नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में अपना मिक्सचर एलिगेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इनको आप रिवाइज करते रहो। बाकी कोई डाउट है, कोई रहे कोई टेक्निकल, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फर्दर किसी वीडियो में अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।